हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। आज मैंने आरआरबी क्लर्क का लास्ट शिफ्ट में 14 अगस्त को पेपर दिया है। मैं सेल्फ गिवन एनालिसिस आप लोगों को देने जा रहा हूँ। इसमें रीजनिंग में मैं जो क्वेश्चन आए थे उसको देखते हैं। तो पहला जो है बॉक्स पजल आया था। सबसे पहले एक मिसलेनियस का क्वेश्चन खुला, उसके बाद बॉक्स पजल आया था जिस पे 5 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन बॉक्स प्लस ज़्यादा ट्रिकी नहीं थे, बस बन जाने वाले थे। फिर साइलो के 5 क्वेश्चन थे। साइलो थोड़े थे जो क्लर्क लेवल के नहीं थे, पीओ लेवल के थे। साइलो थोड़ा टफ था, ठीक है, टफ या मॉडरेट लेवल का कहूँ, थोड़ा लेंदी। फिर मंथ बेस्ड पजल था, 5 क्वेश्चन इसके ऊपर था। टू डेट दिया था 11 एंड 22, 3 मंथ का था, ठीक है। इसमें टोटल 6% थे, ये था। फिर अगला क्वेश्चन आया था लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट जिसमें 7% बैठे हुए थे। इस पर भी 5 क्वेश्चन बेस्ड था। उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग जो कि चाइनीज़ कोडिंग होती है उसके ऊपर था। उसके बाद डायरेक्शन का 3 क्वेश्चन था। डायरेक्शन थोड़ा लेंदी था, लंबा था, लेकिन ईजी था, कोई ट्रिक ही नहीं था। फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के 5 से 6 क्वेश्चन आए थे टोटल, और बाकी जो थे वो मिसलेनियस के क्वेश्चन थे। ये था आपको रीजनिंग का रिव्यू, ठीक है। और आप लोग इस रिव्यू को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में फिर एक चीज़ बताऊंगा जो आपको करंट अफेयर का एक अल्टरनेटिव बेस्ट सोर्स में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैथ को देखते हैं। मैथ में डीआई आया था एक लाइन ग्राफ का, 5 से 6 क्वेश्चन था। मैंने क्वेश्चन काउंट नहीं किए, एक्चुअली 5 से 6 क्वेश्चन इसमें रहे होंगे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्लास 1 2 3 करके था, और इसी में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को दे के इसके डाटा ईजी थे। आपको डाटा जो जोड़ घटाव या जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना था वो इजी था, बट इसका जो क्वेश्चन था वो लेंदी था। फिर दूसरा जो डीआई था वो भी बार ग्राफ का था। इस पर भी 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। ये गारमेंट का था, विंटर के गारमेंट थे, उसके ऊपर था। इसका भी क्वेश्चन लेंदी था, और जो डाटा थे वो इजी थे। तो अगर कोई क्वेश्चन को लेंदी समझ के छोड़ा होगा तो उनको लगा होगा कि ये ट्रिकी है, लेकिन एक्चुअली था, ये डीआई लेंदी था, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे। फिर क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के 12 to 15 क्वेश्चन आए थे। मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन काउंट नहीं किए थे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 क्वेश्चन थे। फिर मिसलेनियस की बात करूँ तो मिसलेनियस में रेशियो से आया था क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से आया था, एसआईसीआई से आया था, एज से आया था, बूट एंड स्ट्रीम से आया था, और टाइम एंड वर्क से भी आया था, ठीक है। और ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें, शिफ्ट की बात करें, तो शिफ्ट जो था वो ईजी टू मॉडरेट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट, क्योंकि इसमें हर तरह के अटेम्प्ट हुए हैं। मैंने खुद लोगों से बात की तो कुछ लोग जो हैं वो 68 to 78 तक लोग बता रहे हैं, जो मैंने 78 तक अटेम्प्ट किए हैं। और कुछ लोगों का तो 80 भी अटेम्प्ट होता है। मैं अपना अटेम्प्ट की बात करूं तो मेरा जो रीजनिंग में अटेम्प्ट है वो 40 है, और मैथ के अटेम्प्ट की बात करो तो ये 39 है, ठीक है। और टोटल अटेम्प्ट जो हो गए मेरे वो 79 है। 1 क्वेश्चन मैंने मेंसुरेशन का छोड़ दिया, क्योंकि मुझे उसका कुछ अंदाज़ा नहीं था, तो मैंने उसे लीव कर दिया। अब ओवरऑल अटेम्प्ट की अगर बात की जाए तो अटेम्प्ट आप अगर, क्योंकि 8 अगस्त को बहुत सा शिफ्ट में अटेम्प्ट कम हुआ है तो इसमें ज़्यादा हो रहे थे। अगर आप लोग का अटेम्प्ट 68 से प्लस में है तो आप लोग अच्छे जोन में हो, और कीप इट अप। अपनी तैयारी मेंस के लिए शुरू करो और अच्छे से मेंस की तैयारी करें, ठीक है। और अब आते हैं करंट अफेयर की बात। तो मैंने बोला था आपको एक करंट अफेयर का मैं सोर्स बताऊंगा। तो आप जहाँ से भी कर रहे हो करंट अफेयर करो, मैं नहीं बोलता हूँ सोर्स चेंज करो अपना, आप जहाँ से भी कहीं से कर रहे हो करते रहिए। लेकिन एक मैं रिवीजन पर्पस से, जो एग्ज़ाम से 10 दिन 15 दिन पहले हमें रिवीजन करना है, तो उस सारे मंथ को, जैसे कि मैं कपिल काठवाल सर से करता हूँ, तो उसको पूरे मंथ का पीडीएफ रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए जो आप रिवाइज कर चुके हो 1-2 बार या 3 बार, उसको दोबारा से रिवाइज करने के लिए कम समय में मैं एक मैगज़ीन आपको बताऊंगा। ये है एडुटेरिया करंट अफेयर मैगज़ीन आता है। ये सभी के लिए है, बीपीएससी यूपीएससी जनरली एसएससी के लिए आती है। लेकिन आप इसको बैंक में भी जब इसको आप पढ़ के देखो, मेरे ही मानो, आप पढ़ के देखो, आप पढ़ोगे तो यकीन करोगे, जो इसको आप बोलोगे जो हाँ ये अच्छी मैगज़ीन है, और हमें अपॉइंटमेंट या कोई भी रिलेटेड न्यूज़ है वो अच्छे से रिवाइज करवा देगा। यही है, दैट्स ऑल। फिर अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग।